वेलकम टू द इंडियाज बेस्ट डाटा एनालिटिक्स शो। आज है 5 जुलाई 2024 फ्राइडे। और आज का पहला डाटा है एफआई ने की है 1241 करोड़ की बैंक। उसके बाद डीआई ने सेलिंग की है 1651 करोड़ की। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि एफआई कंटिन्यूअसली बाइंग मोड पर है, तो आपको भी इन्वेस्टेड रहना है। निफ्टी का पी वैल्यूएशन है 23.15। निफ्टी नेक्स्ट 50 का पी वैल्यूएशन है 26.31। उसके बाद बेस्ट सेगमेंट ऑफ फॉर्चून आर्किटेक्ट। पहली न्यूज है आरबीएल बैंक के ऊपर। आरबीएल बैंक क्वार्टर वन बिजनेस अपडेट। आरबीएल बैंक हैज शोज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन बोथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एज ऑन जून 2024-30 द बैंक टोटल डिपॉजिट सर्ज बाय 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी कि ये 18% का ईयर ऑन ईयर का आरबीएल बैंक में ग्रोथ मिला है डिपॉजिट्स के ऊपर। दिस कैन एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट बेस्ट न्यूज फॉर द बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद आता है एचडीएफसी सेम न्यूज। एचडीएफसी बैंकिंग लिमिटेड क्वार्टर वन का result is the bank deposits were dash as on June 30, 2024, a growth of around 24% year on year basis के ऊपर आती है एंड सिमिलर लेवल कंपेयर टू 20। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि आरबीएल बैंक में आपको 18% की ग्रोथ मिल रही है, एचडीएफसी बैंक में आपको डिपॉजिट्स की ग्रोथ लगभग लगभग 24% की मिल रही है। मतलब जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है, मैंने कल भी कवर किया था कि बैंकिंग सेक्टर में एक मैसिव रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो सेक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के पार्ट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज अ लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी वन द टॉप ऑनर्स इन। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अब बिजनेस अपडेट। अ ग्रॉस लोन ऑफ अप 30%। मतलब जो लोन थे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वो अभी 30% से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अप है, मतलब बेस्ट न्यूज मानी जाती है। 2.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। डिपॉजिट्स 30% अप है और ग्रॉस लोन भी 30%। मतलब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज मानी जाती है। अगर अभी आपने तीन न्यूज देखे हुए थे तो तीनों भी बैंकिंग सेक्टर है। उसके बाद बजाज ऑटो लॉन्च इस वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125 एट पुणे फैसिलिटी। अगर मोनोपोली है सीएनजी सेक्टर में तो दिस कैन एक्ट एज अ बेस्ट न्यूज फॉर बजाज ऑटो ऑल्सो। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्पिरिट की न्यूज आती है एंटर इनटू द लीज मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ट्रांसवे एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड हैज एग्रीड टू सबलीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जहां पर भी कैपेसिटी इंक्रीजिंग की न्यूज आती है वहां पर आपको परफेक्टली फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करनी चाहिए। टोटल कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी एक्सपांशन कितना है। अगर एक्स्ट्रा कैपेसिटी एक्सपांशन जितना है मतलब वो 20, 30, 40% से है तो दिस कैन एक्ट एज अ बेस्ट न्यूज, क्योंकि जब कैपेसिटी एक्सपांशन होगा तो ऑब्वियस चीज है 2-3 साल में जब वो सब चीजें होती है तो आपको रेवेन्यू में भी ग्रोथ मिलती है। शेयर होल्डर्स के लिए ध्यान में रखना। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज increased its shareholding in IDFC Bank to 2.68% according to the lender share at a price of 80.63 per share। ये चीज मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूँ। एलआईसी ने पिछले 3 महीने के पहले एचडीएफसी बैंक में उनका स्टेक बढ़ाया था। अगर आपने कल या परसों का न्यूज सुना होगा तो एचडीएफसी बैंक मेरे ख्याल से लगभग लगभग 10-12% से अप है। तो प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर इमीडिएटली रिटर्न देता है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट सही समय पर होनी है, जो कि एलआईसी ने 3 महीने पहले की थी और उनको रिजल्ट या उनका जो प्रॉफिट है वो उनको 2-4 दिन में मिला या कंटिन्यूअसली आगे जाके मिल जाएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं हमेशा ये मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं रहता कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें ये न्यूज के बेसिस के ऊपर, बट उससे ज्यादा आपको सेक्टर चूज करना चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली बैंकिंग सेक्टर के न्यूज अच्छे आ रहे हैं तो ऑब्वियस चीज है आपको बैंकिंग सेक्टर देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनको पूछना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कोफोर्ज लिमिटेड एक्वायर्ड 11% स्टेक इन आईटी कंपनी सिग्नाइट टेक्नोलॉजीज फॉर 4.2 बिलियन रुपीज। ये आपको सिग्नाइट के बारे में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज एंटर। ठीक है, ये यहाँ पर हाँ न्यूज रिपीटेटिव है। पंजाब नेशनल बैंक ऑन थर्सडे 4 जुलाई रिपोर्टेड अ सॉलिड परफॉर्मेंस इन Q1 रिजल्ट business update for the year fiscal year. The bank global business witnesses a 3.8 quarter on quarter basis and 10.3 year on year basis पर। पंजाब नेशनल बैंक डीसी बैंक भी 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ दिखा रही। मतलब बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म है अभी के समय में। अलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स बैग एन ऑर्डर ऑफ 572 करोड़ फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट न्यू सिविल इनक्लेव और दरभंगा एयरपोर्ट एट बिहार। तो आलूवालिया अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट देखना चाहिए कि अगर टोटल कॉन्ट्रैक्ट के परसेंटेज में अगर 572 करोड़ एक बिगर अमाउंट है, बिगर नंबर है, तो ये स्टॉक के लिए वन ऑफ द बेस्ट न्यूज एक्ट कर सकते हैं। ये आपको न्यूज कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद आता है एवेन्यू सुपरमार्ट हैज ओपन ए न्यू स्टॉक इन कश्मीरा मीरा रोड ठाणे महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है 372। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना ग्रोथ है, पर स्टोर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं,
प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो आपको सभी चीजें स्टॉक के या कंपनी के कॉन कॉल में मिल जाती है। सोलर इंडस्ट्रीज हैज एक्वायर्ड मेजोरिटी स्टेक इन प्रोब्लास्ट बीएस प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको चेक करना चाहिए कंपनी के बारे में और सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में। इरकॉन इंटरनेशनल बैग्स एन ऑर्डर ऑफ 751 करोड़ फ्रॉम रेल विकास निगम, अगर गवर्नमेंट कंपनी से आपको ऑर्डर मिल रहा है, इरकॉन को अगर ऑर्डर मिल रही है, तो ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कंटिन्यूस ऑर्डर मिलते हैं, ये ऑर्डर 751 करोड़ का ऑर्डर कितना बड़ा है, 10-20% का है, तो दिस कैन एक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट न्यूज। कल्याण ज्वेलर्स Q1 2025 recorded a consolidated revenue growth of approximately 27% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। अगर 2025 27% या 30% तक का अगर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ मिल रहा है, तो इससे और अच्छा क्या चाहिए, ठीक है। बट इससे पहले आपको सेक्टरल एनालिसिस करना चाहिए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आपको म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट के थ्रू जाना चाहिए एक सेक्टर में। अभी मान लो हमने 5 या 6 बैंकिंग के स्टॉक्स के न्यूज देखे, सभी में 10-12 या 20-30% का ग्रोथ है, तो आपको उसे कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आता है एंजल वन जून बिजनेस अपडेट, क्लाइंट बेस 24.72 मिलियन वर्सेस 15.06 मिलियन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मैसिव ग्रोथ है क्लाइंट बेस के ऊपर। उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आईडीएफसी बैंक में 2.68% का स्टेक एक्वायर किया, रिपीटेटिव, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा, यहाँ पर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे एनालिसिस हम आपको डे टू डे बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर फंडामेंटल फाइनेंशियल एक रिसर्च के मोटिव के ऊपर कि आपको सेक्टर का प्रॉपर पता चलना चाहिए। सेक्टर के जब न्यूज देखोगे तो ये आपका बेस्ट सेक्टर परफॉर्मिंग कौन सा है, रिजल्ट की न्यूज देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखना यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे।